गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, यानी भाषा में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब कोई दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन आ जाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे है गिर प्लस इंद्र, तो यहाँ पे छोटी का मात्रा है, यहाँ पे छोटी का मात्रा है, छोटी ई और छोटी यहाँ पर है प्लस छोटी यहाँ पर है। अब छोटी दोनों को हम जोड़ेंगे तो बड़ी ई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेंद्र। तो यहाँ पे परिवर्तन आ गया, इसलिए जब कोई दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, इसके 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि को पढ़ते हैं। जैसे कि दीर्घ संधि का जो फार्मूला है, तो वहाँ पे छोटा प्लस छोटा दोनों को जोड़ देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार छोटा बड़ा से फिर बड़ा होगा, बड़ा छोटा रहेगा तब भी बड़ा, बड़ा बड़ा रहेगा तब भी बड़ा। इसी प्रकार छोटी छोटी से बड़ी, छोटी बड़ी से बड़ी, फिर बड़ी बड़ी से बड़ी, बड़ी छोटी से बड़ी, छोटा ऊ से बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ से बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ से बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से बड़ा ऊ। यानी कि हमको दीर्घ संधि पढ़ना है, तो हमारे जो स्वर होते हैं वैसे भी देखें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, इसलिए हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है देवालय। देवालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो होगा देव प्लस आलय। तो यहाँ पे देव में यहाँ पे छोटा का मात्रा है, तो छोटा यहाँ पे और यहाँ पे बड़ा आ, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर, हम देखे हैं छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, तो ये दोनों को मिलके क्या बना, बड़ा। अब यहाँ से जब हम स्वर निकाल दिए हैं तो यहाँ पे देव है, देव हमारा ये हलंत में हो गया क्योंकि यहाँ पे से स्वर निकल गया है। अब यहाँ पे जब बड़ा आ निकल गया तो यहाँ पे लय केवल बचा, लय बचा। फिर ये देव है और देव में जब ये हलंत हटाएंगे तो ये बड़ा का मात्रा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम बड़ा का मात्रा लाके जोड़ देंगे। बाकी जो ये लय बचा है इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा देवालय। इसी प्रकार दयानंद है, दयानंद का संधि विच्छेद होगा दया प्लस आनंद। दया में बड़ा का मात्रा जुड़ा है और यहाँ पे भी बड़ा आ है, तो बड़ा आ देखेंगे तो क्या बना है, बड़ा बड़ा बना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा। तो दया में भी हलंत, ये हलंत लग जाएगा क्योंकि स्वर निकल गया है। फिर यहाँ पे नंद बचा है, नंद को लिख देंगे। तो दया लिखने के बाद में हलंत जब हटेगा ये जुड़ जाएगा। अब इसका मात्रा जब यहाँ पे लगा देंगे फिर इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा क्या, दयानंद हो जाएगा। इसी प्रकार कबीस है, कबीस का संधि विच्छेद होगा कवि प्लस ईस। यहाँ पे छोटी का मात्रा है प्लस यहाँ पे बड़ी का मात्रा, तो हम देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कव, और ये मात्रा निकलने की वजह से स्वर जब निकल गया है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी निकल गया है तो यहाँ पे सा केवल होगा, यहाँ पे सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम कव लिखेंगे तो ये मात्रा बड़ी का मात्रा यहाँ पे जुड़ जाएगा, जब ये मात्रा हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा कवि और ये हलंत हट जाएगा। फिर ये जो सा बच्चा है, सा को हम यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा कबीस। वैसे भी आसान तरीका है इसको जानने के लिए, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा वो का मात्रा लगे वहां पे दीर्घ संधि होता है। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।